लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे पत्नी हन्ति सभर्तारं भर्ता भार्यां न संशय। अर्थात आज हम बात कर रहे हैं मंगल यानी कि मांगलिक योग के बारे में, जिसको मांगलिक दोष भी कहा जाता है। आइए साथियों, मंगल के बारे में थोड़ा विशेष चर्चा करते हैं। वैवाहिक जीवन में शादी से पूर्व विचार करने योग्य बहुत सारी बातें होती हैं, जिसमें से मंगल भी एक विशेष कारण है। मंगल के द्वारा यानी कि वर और वधू में से किसी एक का सिर्फ मांगलिक प्रभाव हो और एक का न हो, तो उसके अच्छे और बुरे प्रभाव क्या होते हैं, शुभ क्या फल है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि दोनों में से एक का अगर किसी का मंगल हो, मांगलिक हो और एक का न हो, तो ज्योतिषी लोग कहते हैं कि ये वैवाहिक जीवन ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं होता है। थोड़े दिनों में, थोड़े साल में, थोड़े वर्षों में ही संबंध बिखर जाता है, टूट जाता है। क्योंकि मंगल एक प्रभावशाली, तेज, ऊर्जावान, अग्नि का कारक ग्रह है। तो स्वभाव उस व्यक्ति का वैसा ही बनाता है जैसे मंगल है, और दूसरा तो मांगलिक नहीं है, तो इसकी वजह से अपना जो प्रभाव उसके ऊपर डालता है तो उसको सहन नहीं होता। और ज़्यादा क्रूर अगर है मंगल आपके कुंडली में, तो व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति की, अगले व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और नहीं भी तो मृत्युतुल्य कष्ट, वैवाहिक जीवन में विच्छेदपन, संबंध विच्छेद, और किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से आपको दूर दूर तक संबंध अच्छे होने की संभावना कहीं दिखते नहीं, दिखाई नहीं देते हैं। किसी कारणवश आपको अलग होना पड़ेगा। तो किस अवस्था में ऐसी मतलब स्थिति बनती है? तो आपके जन्म कुंडली में भी अगर 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल बैठे हों, तो ये स्थिति आपकी भी बनती है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? तो मांगलिक योग शांति की बहुत सारी विधियाँ पुस्तकों में, शास्त्रों में बताई गई है, ज्योतिष शास्त्र में। तो उसके उपाय द्वारा आप इसको समाधान कर सकते हैं। जो ज्योतिषी हैं, पंडित जी हैं, उनसे सलाह विचार करके, उनसे उनके सुझाव अनुसार अगर आप शांति करते हैं, तो मांगलिक योग बिल्कुल शांत हो सकता है और आपका आगे का जीवन सुखमय हो सकता है। कुंडली में अगर इन स्थानों में 1, 4, 7, 8, 10, 12वें भाव में अगर मंगल हो और वहीं पर शनि भी बैठे हों, तो भी मंगल का प्रभाव कुछ मात्रा में कम हो सकता है। और अगर आपके मंगल जहाँ बैठे हों आपकी कुंडली में, वहाँ पर राहु की दृष्टि, युति, कोई भी संबंध बनता हो, तो भी कहीं न कहीं मांगलिक योग कम हो सकता है। और हमें चाहिए कि विशेष करके अगर आपका मंगल किसी शुभ ग्रह के दृष्टि में नहीं है, और पहले जैसे मैंने बताया कि शनि और राहु के द्वारा भंग होता है मांगलिक योग, ऐसी स्थिति भी नहीं है, और मंगल लग्न में या सप्तम भाव में बैठा हो, तो विशेष करके आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन प्रभावशाली, नकारात्मक प्रभाव से युक्त होता है। तो आपको, हमको सबको विचार करना चाहिए कि हमारा मंगल कहाँ है, स्थिति क्या है, और हमारे परिवार में हमारा संबंध कैसा चल रहा है। इसके अनुसार आप तत्काल जल्द से जल्द किसी ज्योतिषी के यहाँ जा करके अपनी जन्म कुंडली दिखा करके ये सब जानकारी आप ले सकते हैं, उसका उपाय कर सकते हैं। और अगर मंगल कहीं न कहीं उच्च का हो, स्वराशि में हो और बृहस्पति आदि द्वारा दृष्ट या युत हो, तो मांगलिक योग इतना नकारात्मक प्रभावशाली नहीं माना जाता है। कहीं न कहीं प्रभाव शुभ में परिवर्तित होते उसको देर नहीं लगती। अगर इन सब उपाय से भी, ये सभी बातों से भी आपके मांगलिक दोष में, मांगलिक प्रभाव में कमी नहीं आ रही है, तो आपको चाहिए कि अगर आप वर हैं यानी कि आप पुरुष हैं, तो आपको चाहिए कि अर्क विवाह यानी कि आंकड़े के
पेड़ के साथ विवाह करने की विधि होती है। किसी विज्ञ पंडित जी से आप अर्क विवाह करा सकते हैं, और आप यदि कन्या हैं, स्त्री हैं, तो आपको चाहिए कि विष्णु प्रतिमा से विवाह विधि करा करके आप मांगलिक योग को शांत कर सकते हैं। और अगर और सरल उपाय जैसे आप चाहते हैं, तो हनुमान जी का दर्शन करना है, गणेश जी का दर्शन करना है, उनकी पूजा करना है, उनके यहाँ मंदिर में जाकर के दिया जलाना है, और किसी लाल वस्तुओं का दान करना, लाल कपड़े दान करना, पहनना, और मूंगा नाम का जो रत्न होता है उसकी अंगूठी बना करके शुभ मुहूर्त में पहनना, ये सब भी मांगलिक योग के शांति के उपाय माने जाते हैं। या तो फिर अगर आप दोनों मांगलिक हैं, वर भी मांगलिक हैं और कन्या भी मांगलिक हैं, तो भी जाकर के कहीं ना कहीं मांगलिक योग भंग हो जाता है, मंगल का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं अगर दोनों भी मांगलिक हैं, फिर भी भगवत दर्शन करना और जो मंगल के यथेच्छ दान है वस्तुएं, उनकी दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। तो आइए मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी दिनों में हम और जानकारी मूलक वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। राधे राधे।